पता राहुल गांधी जी इस देश के प्रिय नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रिय नेता है, सबको पता है। मणिपुर जल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी ले रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? ये कांग्रेस है बॉस। यहाँ चीजें बहुत उलट पलट है। ये मत बताइए बीजेपी क्या कह रही है, आप जनता की बताइए जनता क्या कह रही है। हाँ, मुद्दे तो है ही नहीं देश में। अच्छा, मुद्दे नहीं, मणिपुर जल रहा है मुद्दा नहीं है? बताइए कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार होकर के। यूपी की 80 सीटों से मतलब है क्या? इन्हें मणिपुर से मतलब नहीं है? 35-37% के वोट से ही प्रधानमंत्री बने थे। नेता बनने के लिए जाए क्या है? लोगों को परेशान करने के लिए जाए क्या? आज मुद्दे कौन उठा रहा है जनता के? कांग्रेस उठा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पंडित, इनसे बात करेंगे जो अभी देश में चल रहा है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम विदेश यात्रा पे है। पूनम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टाइम विदेश यात्रा पे, वहीं पर 21 तोपों की सलामी की भी बात हुई, तो उस पर क्या कहना है? मणिपुर जल रहा है और आप 21 तोपों की सलामी ले रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि देश में इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो शिक्षा हो, और चाहे वो कुछ भी हो, है ना। सबसे बड़ी बात है कि एक राज्य दो बरादरियों के बीच में जल रहा है। 50-60-100 लोगों के आसपास में मौत हो गई है और लोग पलायन कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो हो रही है, आप उसको क्या कहोगे? आप मुझे बताइए। वहाँ पे अमित शाह लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और जहाँ पे भी, यहाँ दिल्ली में भी मीटिंग की है मणिपुर के लोगों के साथ। आपने मणिपुर के नेताओं के साथ मीटिंग की है, जो इसमें जूझ रहे हैं उनके साथ करो ना मीटिंग। आप जाओ ना उनके पास जाओ ना। जनता जो यहाँ पर आई थी मणिपुर से, उनसे मिले थे अमित शाह जी। अमित शाह यहाँ अपने घर में मिल गए दिल्ली में। गृह मंत्री का घर मणिपुर भी है, क्या वो मणिपुर जनता के बीच में गए जब वहाँ लड़ाई हो रही? क्या गृह मंत्री जी ने ये बोला कि ये गलत हो रहा है, आप बीच में दोनों तरफ के लोगों को शांत किया? नहीं ना। तो इस पे क्या कहेंगे? अभी 2024 लोकसभा इलेक्शन भी बहुत ही करीब है, वहीं पर बीजेपी कह रही है कि यूपी के अंदर, आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें ले जाएंगे। बस क्या इनका मतलब सीटें लेने से मतलब है? मणिपुर जल रहा है, जूझ रहा है, भूखा मर रहा है, देश की जनता इतनी परेशान है, बेटियां इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है, तो क्या इन्हें सिर्फ यूपी की 80 सीटों से मतलब है? क्या इन्हें मणिपुर से मतलब नहीं है? क्या इनको कश्मीर के पंडितों से मतलब नहीं है? क्या इनको यूपी के दलितों से मतलब नहीं है? कश्मीर के लिए तो 370 लाया ना। देखिए, कश्मीर के लिए 370 आ गया, क्या उसके बावजूद भी वहाँ पर ब्राह्मण आंदोलन कर रहे थे? ठीक, क्या उनका कुछ सुनवाई हुआ? द कश्मीरी फाइल्स इन्होंने बनाया, पैसा कमाया, क्या उनका कुछ सुनवाई हुआ? आज भी आंदोलन वो कर रहे हैं, क्या इस बात पे बात हुई? नहीं ना। कांग्रेस, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस क्या कर रही है इस टाइम लोकसभा के लिए? देखिए, लोकसभा के लिए भी कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। दूसरी बात, जनता के मुद्दे भी उठा रही है। कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, सबको पता है। आज मुद्दे कौन उठा रहा है जनता के? कांग्रेस उठा रही है। यूपी के अंदर कुछ होता है तो कांग्रेस जाती है मिलने के लिए, लेकिन वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जब राजस्थान में कुछ होता है तब नहीं जाती है। अगर सुनिए, अगर राजस्थान में सरकार है, अगर हमारे मुख्यमंत्री वहाँ गहलोत जी कार्रवाई नहीं करते तो हमारा वहाँ जाना बनता है। हमारे जाने से पहले ही वो कार्रवाई करते थे, तो फिर हम क्यों जाएं? नेता बनने के लिए जाएं क्या? है लोगों को परेशान करने के लिए जाएं क्या? फोटो वीडियो कराने के लिए जाएं क्या? जरूरत नहीं। परिवार से मिलने तो जा सकते हैं। एक जगह जब यूपी में होता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद जाते हैं वहाँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी हर जगह जाती है, फिर वो यूपी की प्रभारी भी हैं। ठीक, दूसरी बात, जब अशोक गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो पीड़ित लोगों से, परिवार से मिल रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, फिर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ सिर्फ फोटो खिंचाने जाएं क्या? आप मुझे इस बात का जवाब, जब हमारा काम बिना जाए हो रहा है, हमारी सरकार कर रही है, तो फिर हम क्यों जाए? और भी काम है। अभी विधानसभा इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो लोकसभा में क्या हो? देखिए, 2 सीटें हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में आई थी। इस देश में वो भी दौर था कि पूरे देश में लोकसभा की 2 सीटें आई थी बीजेपी की, तो आप उस बात को भी मत भूलिए। हमारी 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार है भाई, इनकी 6 राज्यों में है, तो हम इनसे कहाँ पीछे हुए? हम इनसे नहीं पीछे होने वाले हैं। ये कांग्रेस है बॉस, यहाँ चीजें बहुत उलट पलट है। लेकिन आपसी विवाद तो कांग्रेस में खत्म ही नहीं हो रहा। आप राजस्थान की बात ले लो। नहीं, राजस्थान किसने कहा विवाद है? सबको पता है, गहलोत जी, सचिन जी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सबको पता है। ये आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? बताइए। लेकिन लोग तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं ना, जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है ना। आप चेक कीजिए, सर्वे चेक कीजिए, आपके हिसाब से कैसे पसंद करती है? सबको पता है राहुल गांधी जी इस देश के प्रिय नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रिय नेता है, सबको पता है। जो जनता के मुद्दे उठाता वो प्रिय नेता है। हाँ, मुद्दे तो है ही नहीं देश में। अच्छा, मुद्दे नहीं? मणिपुर जल रहा है मुद्दा नहीं है? बताइए कैसी बातें कर रहे हैं पत्रकार होकर के? हद कर दिया आपने। मुद्दा नहीं है, पूरा स्टेट एक जल रहा है। 1 लाख लोग मणिपुर को छोड़ चुके हैं, 50,000 के करीब प्रभावित हैं लोग, परिवार परेशान है, 100 से ज्यादा लोगों की हत्या गई है। ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा नहीं है ये? मुद्दा है। और क्या है? नहीं, वो तो मुद्दा है। मैं रोजगार और महंगाई की बात। मुद्दा नहीं है, शिक्षा मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता फिर भी पसंद कर रही है। किसी कहाँ पसंद कर रही है? आप परसेंटेज निकालिए, जब ये प्रधानमंत्री बने थे परसेंटेज निकालिए इनका, आप
पता लग जाएगा आपको कितना पसंद करें। जनता के दिमाग में परसेंटेज नहीं आता, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे गाँव के तबके के जो परसेंटेज आंकड़ों पे बात करते हैं। 37% के 35-37% के वोट से ही प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या इस देश में 35% 37% ही लोग? भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो कांग्रेस तो कह रही है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि भारत तोड़ो यात्रा थी। देखिए, आप ये मैं थक गई हूँ सुन के कि बीजेपी क्या कहती है। आप हमें जनता की बताओ, जनता क्या कहती है, जनता का रुझान क्या है, जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, मणिपुर को किस चीज़ की ज़रूरत है, मणिपुर के लोग कैसे परेशान हैं, बेटियाँ किस तरीके से चाहती हैं, इस गरीब तबके का किसान मजदूर जो है, हरियाणा में इनकी सरकार है, रोज़ आंदोलन हो रहे, उत्तर प्रदेश में 12-13 आंदोलन अभी चले जाइए, लखनऊ के पार्क में जो पार्क बना हुआ है वहाँ पर 10-15 आंदोलन डेली होते रहते। जब मुद्दत और जमाने से हो रहा है, दिल्ली में आंदोलन होता पहलवानों को। आप ये हमें दिखाइए, आप इनका मत बताइए कि मोदी जी क्या कहते हैं, मन की बात कहते हैं, बीजेपी क्या कहते हैं। 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, तो क्या हुआ? अच्छी बात है, अच्छी बात है। वहाँ राम मंदिर पहले भी था, पहले भी तो वहाँ राम मंदिर था। वादे तो पूरी कर रही है ना बीजेपी जो। आप मुझे ये बताइए, क्या वहाँ राम मंदिर पहले नहीं था? आप अपनी बात पे अड़े रहिए। या तो आप ये कहिए कि वहाँ राम मंदिर नहीं था, या फिर ये कही था पहले भी था, अब बड़ा हो गया, अब थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया है। आप ये कहिए, ये मत कहिए कि राम मंदिर बन रहा। राम मंदिर ऑलरेडी था वहाँ पे। 2024 में क्या होने वाला है? सत्ता परिवर्तन, सबको पता है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमारे हैं दोबारा। अब फिर आपने मुझे ये कह दिया बीजेपी कह रही है, मत बताइए बीजेपी क्या कह रही है, आप जनता की बताइए, जनता क्या कह रही है, वो क्या चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पूनम पंडित जिन्होंने अपनी बेबाकी से आवाज़ रखी और हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैं अजीत शाह, आप दे रहे जर्नी टाइम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।